तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर क्या रहे हो? नाज़रीन, खाना पीना हम सब की बुनियादी ज़रूरत है और लाहौरिये तो ख़ास तौर पर इस हवाले से शोहरत रखते हैं। लेकिन क्या कभी हम सब ने ये सोचा कि जिन बर्तनों में, ख़ास तौर पर डिस्पोजेबल बर्तनों में हम खाना खाते हैं, वो किस मटेरियल से तैयार होते हैं? आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम आपको उन जगहों पर लेकर जाएंगे जहाँ देख कर आप दंग रह जाएंगे कि ये बर्तन किस हद तक गंदी चीज़ों से तैयार हो रहे हैं। हॉस्पिटल का वो फजला, वो वेस्ट जो मरीजों के इस्तेमाल के बाद बच जाता है, उससे एक ऐसा मटेरियल, ऐसा दाना तैयार किया जा रहा है जिससे बाद में ये प्लास्टिक के बर्तन बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम तलाश करेंगे कि इस जुर्म के पीछे कौन सा मुजरिम है और इस जुर्म से हम पर्दा चाक करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आमिर डार और आज मेरे साथ मिलकर आप तलाश करेंगे कि मुजरिम कौन है। टीम मुजरिम कौन निकल पड़ी उन मुजरिमों की तलाश में जो ये घिनौना काम कर रहे हैं। इस मुहिम में हमारे साथ थे डायरेक्टर महकमा माहौलियात। जब हम मौका पर पहुंचे तो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल हमारे सामने थी। ये वो शख्स है जो ये घिनौना कारोबार कर रहा है और दरवाजा बंद किया हुआ है। बाहर से गुजरते किसी शख्स को नहीं पता कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं, तफसील से बताएंगे कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है। ये वो शख्स है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, बड़ा खूबसूरत नाम है। काम क्या कर रही है? ये क्या गंद है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर क्या रहे हो? यही काम है, बस यही मुक्के नहीं करना सर। क्या मतलब दोबारा नहीं करना? यही थोड़ा को बस रहे हैं। मतलब ये आखिरी दफा आप कर रहे हो, उसके बाद छोड़ देना है? इसकी वजह क्या? कब से कर रही हो ये काम? ये साल को हो रहा है। साल हो गया है और आज तुम छोड़ रहे हो इसे? इसकी वजह? बस अच्छा। ये क्या है? क्या ये कहाँ से लाते हो? तुम्हें मिलता कहाँ से? ये गली गली में बहुत होते हैं सर। अच्छा, पूरी गली में ये सब ये काम कर रहे हैं। मिलता कहाँ से आपको ये सारा वेस्ट? बहुत मिलते हैं इधर, बहुत काम कर। नहीं, आपको कहाँ से मिलता है? आप कहाँ से लेकर आते हैं? सेठ लेके आते हैं, मैं लेके नहीं आता। सेठ लेकर आते हैं। आप काम करते हो, मुलाजिम है यहाँ पे? कौन सेठ है? सोड वहाँ पे घर है उसका। क्या नाम है उसका? समद खान। समद खान, उसके लिए काम कर रहे हो। वो कहाँ से लेकर आते हैं? मुझे नहीं पता। इसका करते क्या हो? इसका पता नहीं, ये ऐसे ही बिकता है। नहीं, आप तो यहाँ पे लेकर आए हो ना, अस्पताल से निकला यहाँ पर आया। अभी इसे किस मकसद के लिए यहाँ पे रखे? इसका क्या करोगे? इसे प्रोसेस करोगे? 10 रुपए किलो बिकता है ये। आप इसका करते, इससे आगे कहाँ बेचते हो? वही सेठ बेचता है, हम नहीं बेचते ये। नहीं, इसका यहाँ पे लाने का मकसद क्या है? इस घर के अंदर इसे ये इकट्ठा करने का मकसद? इससे निकलता है, इससे। अच्छा, इसमें से निकलता इसमें है। से आपने इलादा की है। हाँ। और इसके बाद आगे बेच दोगे? 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो आगे बेचोगे? कहाँ बेचोगे? किस मार्केट में बेचते हो? इधर ही आता है, लड़का आता है रिक्शे में। रिक्शे में आता है? वो कहाँ से आता है? किस मार्केट, किस मकसद के लिए? सेठ बेचता है, हम नहीं बेचते हैं ना। बर्तन बनते हैं इसके? नहीं, बर्तन नहीं बनते, पता नहीं क्या बनते हैं इसका। हमको अंदर का पता है, बाहर का कोई नहीं पता। तुम ये काम तो कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा है ये किस कदर खतरनाक काम है? इससे तुम्हें कितनी बीमारियां लग सकती हैं? तुम्हारी जान के लिए खतरा है, पता है तुम्हें इस चीज़ का? तो फिर भी ये काम करते हो? सर अभी काम और आता ही नहीं है। काम जो अच्छे खासे जवान हो यार, कोई भी काम कर सकते हो। ये तुम्हें पता है ये क्या है? जरासीम है, और क्या है मुझे भी पता। जरासीम है। ये सिरिंजेस हैं जो अस्पतालों में मरीजों के इस्तेमाल में आती हैं और इसमें खून है, तुम देख रहे हो। और ये तुम अपने इसी तरह बगैर ग्लव्स पहने, दस्ताने पहने इसी तरह काम कर रहे हो। कभी कोई बीमारी नहीं लगी तुम्हें? नहीं। नाज़रीन, ये हमने आपको एक ये थैला जो कि खुला हुआ है वो आपको दिखाया। इसी तरह के बहुत से थैले हैं जो कि भरे पड़े हैं। इसमें सारा हॉस्पिटल का वेस्ट मौजूद है। ये देखिए नाज़रीन, ये बॉटल्स हैं जो कि अब गालिबन मुझे नहीं पता ये बॉटल कौन सी है, लेकिन इसमें ब्लड है। आप देख सकते हैं, डायलिसिस के लिए मुझे बताया जा रहा है कि इस्तेमाल होती है। इसमें ब्लड है। ये किसी मरीज़ का, खुदा न खास्ता किसी HIV पेशेंट का, ऐसा शख्स खुदा न खास्ता जिसे एड्स हो, उसका ये खून भी हो सकता है, उसके इस्तेमाल भी आ सकती है। हेपेटाइटिस से फैल सकता है। बहुत सी बीमारियां खतरनाक जो कि जो इंसानी अज़ा हैं उनके टच करने से फैल सकती हैं, तमाम की तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये घिनौना कारोबार सरेआम हो रहा है, दिन की रोशनी में हो रहा है। नाज़रीन, घरों में, इन गलियों में इस कारोबार की आड़ में मौत बांटी जा रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कब तक हम सिर्फ निशानदही करते रहेंगे? आखिर मुजरिम को तलाश कौन करेगा? इस जुर्म में कौन कौन लोग शामिल हैं? हम आज उसकी तलाश करेंगे। मेरे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं महकमा एनवायरनमेंट के, इनसे बात करते हैं। नसीम रहमान इनका नाम है। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया। अभी मोहम्मद ने जो कुछ कहा आपने सुना,
आपने ये पहली दफ़ा सुना है? आपके इल्म में इससे पहले नहीं था? 1 साल से ये शख्स यहाँ पर कारोबार कर रहा है, पूरा इलाका भरा पड़ा है, तकरीबन हर घर में ये कारोबार हो रहा है और ये जो बीमारियाँ बंट रही हैं आपके सामने हैं। महकमा किधर सोया हुआ है? आप लोग क्यों यहाँ पर नहीं आते, क्यों रेड नहीं करते? रूल्स हैं जो कि 2014 में नोटिफाई हुए। तमाम हॉस्पिटल्स को इन रूल्स का इल्म है, उनको पता है कि नॉन रिस्क वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है और रिस्क वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। ये बुनियादी तौर पे वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है जब अस्पताल में रिस्क वेस्ट को इकट्ठा करते हैं। उसका फिर एक जो बेहतरीन हल है वो इंसनरेटर है कि इंसनरेशन उसकी कर दी जाए या उसको ऑटोक्लेविंग कर दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से ये लीकेज होती है और लीकेज हो के ये फिर फैल जाता है इस तरह की। अस्पतालों से लीकेज चेक करना आपका काम है? नहीं, वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, का काम आपका ये काम है, मैनेजमेंट का काम है ना। नाज़रीन, अब तक की सारी कार्रवाई में कोई भी शख्स या इदारा इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो फिर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल हम उठाकर पहुंचे हैं डीजी हेल्थ पंजाब के पास। डॉक्टर मुख्तार हुसैन इनका नाम है। इनसे पूछेंगे कि ये जो घिनौना कारोबार शहर के अंदर, शहर की बाउंड्रीज के अंदर जारी है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हमारे इदारे जाग रहे हैं? अब तक कोई मौसर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, कोई मौसर कानून साजी क्यों नहीं की गई है? हम बात करेंगे डॉक्टर मुख्तार हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिना तमहीद बांधे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मामला आपके इल्म में है, एक इदारा दूसरे इदारे पे जिम्मेदारी डालता है, आखिर जिम्मेदार कौन है? ये महकमा सेहत की नाक के नीचे हो रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं है। ये आबादियाँ हैं जहाँ घर घर में ये घिनौना कारोबार हो रहा है, तो क्या कर रहा है महकमा सेहत पंजाब और जो इदारे हैं उनकी गफलत आप किस हद तक देखते हैं? देखिए, इसमें वाकई जो है ना, हमारे अस्पतालों में बहुत सारी गफलत होती है जिसके ऊपर हम बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल हो। हॉस्पिटल वेस्ट प्रॉपरली सेग्रीगेट होना भी शुरू हो गया है, पहले ये आदत नहीं थी। अब चीज़ें अलहदा भी हो रही हैं, सेपरेट भी की जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनलकीली उसमें कुछ ऐसे क्रिमिनल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब ये वेस्ट बर्न होने के लिए जाता है तो बीच में बिक जाता है। चाह रहे हैं, हम भी जानते हैं क्रिमिनल्स हैं, वो क्रिमिनल्स कौन है, ये लीकेज कहाँ से होती है? हॉस्पिटल का अमला डेफिनेटली इन्वॉल्व है, वहाँ से कोई चोरी करके या किडनैप करके तो नहीं लेके जाता, तो ये देखना किसका काम है? क्या हम जिम्मेदारी डालते रहेंगे कि उन मुजरिमों को पकड़ना हमारा काम है? मैं यही बताता हूँ आपको कि कुछ जो हॉस्पिटल्स लाहौर के हैं वहाँ से तो ये इसलिए हो रहा है कि कोई एक प्राइवेट कंपनी को उन्होंने ठेका दिया हुआ है, इन बिटवीन कहीं पे थेफ्ट होती है। जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल्स का ताल्लुक है, आपके इल्म में है कहाँ पे ये मामला हो रहा है? नहीं, एग्जैक्टली हमें नहीं पता। तो सर ये पकड़ना, एग्जैक्टली पकड़ना, देखें, ये पॉइंट आउट करना किसका काम है? इसके ऊपर वाकई होना चाहिए, वर्क होना चाहिए और हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं, आप अथॉरिटी हैं, कौन करेगा? देखिए काम किसका? देखिए, मैं टीचिंग अस्पतालों की अथॉरिटी नहीं हूँ। मेरे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल है, तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल है, उसके लिए हमारा बड़ा क्लियर कट प्लान है। हमारे इस वक्त भी 19 इंसिनरेटर काम कर रहे हैं, 11 हम इस साल और परचेज करने जा रहे हैं। लाहौर में गालिबन एक है जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम कर रहा है, और वो भी सिर्फ अपने हॉस्पिटल का जो वेस्ट है वो उसे एकोमोडेट करें। बाहर दूसरे हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसे नहीं लिया जा रहा, तो जाहिर है वो वेस्ट कहीं ना कहीं तो जाना है, वो फिर इन आबादियों में जाएगा, वहाँ पे भी यही काम होगा। उसके मेरे तो ज़्यादा मालूमात नहीं है टीचिंग हॉस्पिटल्स के बारे में, मुझे अपने हॉस्पिटल को ज़्यादा पता है, और मेरे हॉस्पिटल में इस वक्त इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है कि वहाँ अब होना क्या चाहिए? आप क्या समझते हैं, इसमें कानून साजी बेहतर करने की ज़रूरत है? चालान होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, उससे पहले ही वो ज़मानत करवा के वापस आ जाते हैं। आपको ये नेकी का काम करेंगे, हुकूमत को सजेस्ट करेंगे कि भाई इस तरह से कानून साजी होनी चाहिए, ये सज़ा होनी चाहिए, और ये इतना बड़ा जुर्म है कि डायरेक्ट इंसानी जानों का खुदा न खास्ता ज़ियाँ हो सकता है या हो रहा है। उसमें दो चीज़ें हैं जी, कानून मौजूद है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी मौजूद है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी मौजूद हैं। अब उसमें जो जब ये कानून बनाए गए उस वक्त आपकी करेंसी का रेट कुछ और था, आज जो जुर्माने होते हैं उसकी कोई ऐसी। ये तो डॉक्टर साहब सीधा सीधा कत्ल है, तो इसमें आप क्या समझते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, क्या सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना कहाँ तक होना चाहिए? मैं आपको ये बताऊं कि ये कत्ल जो है ना उन लोगों का है जो उन फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और इसके बाद जनरल पब्लिक को इससे नुकसान वहाँ पे होता है जब ये रीयूज़ होता है। लेट अस से अगर सिरिंज रीयूज़ हुई है तो वो डेंजरस है, अगर कोई ब्लड बैग रीयूज़ हुआ है तो वो डेंजरस है। इस तरह की जितनी भी है ना डिस्पोजेबल रीयूज़ होंगी तो ये तो एक एहसान करते ज़रा कौम पे, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इससे मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं, खाने के बर्तन भी बन रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम आम रूटीन में डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करें? देखिए, जो वो डिस्पोजेबल बर्तन है ना, वो ये जिन डिजीज़ों को हम इसके साथ लेते हैं ना डिस्पोजेबल के साथ,
वो सिर्फ थ्रू ब्लड होती हैं। इसका मतलब है कि हम ये तसल्ली रखें कि डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर मुख्तार हुसैन इस हवाले से हुकूमत को प्रपोज कर रहे हैं और हमें मुस्तकबिल करीब में कोई प्रैक्टिकली इकदाम होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल 100% इंशाल्लाह। इस मोहल्ले में, इस गली में बहुत से घर हैं जो कारोबार हो रहे हैं, कहाँ FIR दे रहे हैं आप, कहाँ सील कर रहे हैं? ये सिरिंजेस, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ से निकल के जहाँ तक पहुँचेगी नहीं तो ये काम कैसे होगा? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि की चीज़ा ने किस कदर खतरनाक काम है? अब सर कहेगा नहीं करेंगे। कोई बाहर इसका बोर्ड लगा हो या प्रॉपर कोई फैक्ट्री हो, ये इसी तरह की छोटी छोटी चार दीवारियों में छुप के ये काम करते हैं। हमारे जो फील्ड के लोग हैं वो इसके ऊपर हम काम करते रहते हैं। और आपको पता है आज ये एक यूनिट हमने ट्रेस किया। सर, क्या ये जस्टिफिकेशन काफ़ी है कि ये लोग बाहर बोर्ड नहीं लगाया हुआ, आवेजा नहीं किया हुआ, बिल्कुल नहीं, छुप के कर रहे हैं? इसे पकड़ना तो आप नहीं है ना, आपका काम ही है। हम पकड़ रहे हैं, इनके खिलाफ FIRs भी दे रहे हैं, इनके यूनिट सील भी हो रहे हैं, कन्फिस्केशन भी हो रही है, हर तरह की जजा जो कानून के ये अंदर जो भी मौजूद है बात वो कर हो रहे रही हैं, इसका है। क्या सबूत क्या है? ये शख्स इसके सामने खड़ा हुआ है, 1 साल से ये कारोबार कर रहा है। इसी तरह इस मोहल्ले में, इस गली में बहुत से घर हैं जो कारोबार हो रहे हैं, कहाँ FIR दे रहे हैं आप, कहाँ सील कर रहे हैं? मेरे साथ बात ऐसे है कि थाने का निज़ाम तो हज़रत उमर फारूक ज़माने से है ना, जुर्म रुका तो नहीं आज तक। जुर्म फिर होते हैं, थाने भी बनते हैं, जुर्म भी होते हैं। ये चीज़ें छुप के करते रहते हैं और हमारा काम है इनको जहाँ ट्रेस होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। कार्रवाई होती क्या है? क्या कार्रवाई आप सील करते हैं, दो सामान जब्त कर लिया, उसके बाद FIR होती? दो तरह की कार्रवाई करते हैं। एक तो हमारा अपना जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसके अंदर एक तरीकाकार दिया गया है। एक तो उसके साथ इनका केस प्रोसेस होता है जो कि एनवायरमेंटल कितनी देर की मिस्टेक है। इसकी सज़ा अदालत में देनी होती है और वो 50 लाख तक फाइन हो सकता है इनको। आज तक कितना मैक्सिमम फाइन हुआ? वो 5-5, 10-10 लाख तक ट्राइब्यूनल हमारा फाइन करता रहे, वो जुर्माने होते रहे, तो ये फिर एक चलान बन के जाता है अदालत में और वहाँ पे जाके प्रोसेस। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? ये जो वेस्ट है ये लाहौर की अस्पतालों से आ रहा है कि दूसरे शहरों से आ रहा है? मोस्टली तो लाहौर से। अच्छा, मोस्टली तो लाहौर से, दूसरे शहरों से भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ से जो हमें लाहौर के इन एरिया में मिलता है वो लाहौर का ही ज़्यादातर होता है। इसे बनता क्या है? ये अभी तक इसमें समझ नहीं आया, इस शख्स को खुद भी नहीं पता कि इसे बनता क्या है। इसको बेसिकली ये इसको प्लास्टिक इसमें ढूंढते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, उसको ये फिर सारा क्रश क्रश करते हैं ना, क्रश करके फिर उसके बाद इसका ग्रेन्यूल बना लेते हैं। ग्रेन्यूल बना के उसके बाद फिर दाने से कोई चीज़ भी बना सकते हैं। क्या बनती है? उसमें ये खाने के बर्तन बनते हैं? खाने के बर्तन भी बन सकते हैं। ये कहाँ बनते हैं? आपके इल्म में है? नहीं, वो हमारे इल्म में हो, जब हमारे इल्म में आते हैं तो आप साथ होते हैं और हम जाके चलान कर देते हैं। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि खाने के बर्तन बन गए? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जब ग्रेन्यूल बन गया, जब दाना बन गया तो उससे तो कोई चीज़ बन सकती है ना। तो आप गोया आपके इल्म में नहीं है कि दाना बनता है, ये दाना कहाँ जा रहा है, उससे आगे क्या बनता है आपके इल्म में? हाँ, मेरे साहब इल्म में है, तो आप बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जब एक ग्रेन्यूल बन जाता है उसके बाद उसकी कोई चीज़ भी बन सकती है। उसमें ये नहीं है कि फिर उस ग्रेन्यूल से आपने कोई एक चीज़ बनाई और दूसरी नसीम साहब, माजरत के साथ, ये इस कदर खतरनाक मटेरियल है, ये आपके इल्म में नहीं होना चाहिए था? आपके पास पेट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी कि ये यहाँ से जो दाना बन रहा है वो कहाँ जा रहा है? क्या घरेलू इस्तेमाल के बर्तन बन रहे हैं, क्या बन रहा है? ये सुनने में एक स्ट्रॉ बन है जिसे हम जूस पीते हैं, तो क्या ये आपके इल्म में नहीं था? आपकी सर्विलेंस नहीं तेज़ होनी चाहिए? नहीं, हमारी सर्विलेंस तेज़ है बिल्कुल, हमारी टीमें जो काम करती रहती हैं। आप इसलिए आप हमारे साथ आए खड़े कि हम ये सारे नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये कहाँ पे जो चीज़ें बनती, दाना बनता है, दाने से आगे चीज़ें कहाँ बनती है? आपके इल्म में नहीं है? ये जितना बिजनेस है इस वक्त, चाहे दाना बनने के अमल तक भी और दाना बनने के अगले अमल तक भी, ये सारा बिजनेस इसी तरह की आबादियाँ और इसी तरह के हालात में आपको मिलेगा। वो फिर आज आपने इसको सील किया, कल यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं है, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह का मामला है और इंशाल्लाह हमारी ये जो फील्ड फार्मेशन हैं ये इसके ऊपर एक्शन लेती रहती है, इनका डेली का काम है। इसका मतलब है कि आपने डंडा पकड़ा हुआ है, आप भगाते रहेंगे, ये भाग के कहीं और चले जाएंगे? देखिए, इसका मुस्तकिल हल क्या है इस खतरनाक कारोबार का? मुस्तकिल हल इसे रोका किस तरह जा सकता है? मुस्तकिल हल ये है कि जो अस्पताल की इंतज़ामिया है वो अपनी लीकेज को कंट्रोल करे, ना वहाँ से चीज़ निकल के बाहर इन आबादियों में आए और ना फिर ये अगला काम। तो सबसे इसका मतलब आप सारी जिम्मेदारी उन पे डाल रहे हैं कि वो अपनी लीकेज ठीक कर ले, जो आपकी जुरिसडिक्शन है, जो आपका करने का काम है, आप उससे हाथ खड़े करें। नहीं, हाथ नहीं खड़े कर रहे। ये सिरिंजेस, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ से निकल के जहाँ तक पहुँचेगी नहीं तो ये काम कैसे होगा? कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं कि अस्पताल इंतज़ामिया को चाहिए कि वहाँ से लीकेज ना हो, तो क्या आपसे उनकी मुलाकात नहीं होती? आपका जो कोऑर्डिनेशन है, क्या उसका कोई फुकदान है? आप लोगों को इकट्ठे को मौसर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, ये फुकदान कोई कोऑर्डिनेशन का इशू नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी है। देखिए, अस्पताल में जब ये चीज़ जनरेट होती है तो मैंने आपको बताया हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर मनवन इम्प्लीमेंटेशन करें। इस कदर खतरनाक ये कारोबार है, आप मिलके दोनों महकमे मिलके काम क्यों नहीं करते? ये मिलके ही हो रहा है हमारे, वो ऑन बोर्ड ये भी मिलके हो रहा है। हाँ, ऑन बोर्ड है वो, उनको भी हम जो रूल्स
जन अस्पताल के साथ केस भेजते हैं ट्राइब्यूनल में या जना अस्पताल के साथ भेजते हैं, तो वो क्या होता है बेसिकली वो रूल्स की ही इम्प्लीमेंटेशन होती है। इंतजामिया के और- लोग शामिल हैं इसमें, अस्पताल नहीं, इंतजामिया मैं- के? अगर है तो तभी ये जहाँ पहुँचा ना, अदरवाइज कैसे पहुँचा? ठीक है, मिल बांट अगर के वहाँ साथ- से मिल बांट की हो रहा मैं है ये बात तो नहीं कर, लेकिन वहाँ से नहीं, अगर वो तो लीकेज ना दूसरी हो, रीजन नहीं है ना। लेकिन ये आप कह सकते हैं इंटरनेटर्स हैं, वहाँ से चिल्ड्रंस अगर हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे इसे जलाया जा सकता है, अगर प्रोसेस वहाँ किया जा से सकता है। आमिर वहाँ से निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पैसे दे के निकाल दें। आमिर साहब अगर वहाँ से लीकेज ना हो तो यहाँ तक कैसे आए? आ नहीं सकता ना। इसलिए आपके इनसे ज़्यादा केसेस अस्पतालों के ट्राइब्यूनल में, हम उनके खिलाफ ट्राइब्यूनल में उनको हैवी फाइन्स भी किए हैं। हम उनको इसलिए कहते हैं कि आप अपना यहाँ पे इसको लीकेज को रोकें। अच्छा नसीम साहब, ये सामान तो आपने देख लिया, पकड़ लिया, अब कार्रवाई इसके खिलाफ क्या होगी? मोहम्मद किधर है आपका सेठ, किधर रहता है? और सामने घर में लेके चलोगे हमें? चलें जी, सील करेंगे आप? जी इसकी FIR होगी। सरमायादार के लिए मजदूर की जान की कोई हैसियत नहीं होती। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हमने देखा कि इस मकरू कारोबार का मालिक तो अपने घर में महफूज बैठा था, जबकि मोहलिक फिजा में जो काम करने पर मजबूर थे वो थे सिर्फ गरीब मजदूर, जो थोड़े से पैसों की खातिर अपनी कीमती सेहत और अनमोल जिंदगी से खेलते फिर रहे थे। हम जब मेहनतकश मोहम्मद की रहनुमाई में उसके सेठ अब्दुल समद के घर के लिए निकले तो अब्दुल समद साहब हमें गली में ही मिल गए। हाँ मोहम्मद, ये सेठ हैं आपके जी? क्या नाम है आपका जी? समझ हाँ कब से ये कारोबार कर रहे हैं? सर ये कर रहा है लेकिन हूँ देखे है सफाई करके रखे है आज कल सी हूँ बंद करने लगा सी नहीं, सफाई करके रखे है, तुहानू पता है कि की चीज़ां ने किस कदर खतरनाक काम है? सर खतरनाक तो है तो फिर लेकिन क्यों करते हो? मजबूरी सर किस चीज़ से मजबूरी है? पेट की मजबूरी है, मजदूरी अपनी कर जान के साथ मजदूरी खेल कर रहे हैं, अपनी जान को आप खतरे में डाल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, कौन सी ऐसी मजबूरी है? सर बस मजदूरी यही है कि मिन्नत मजदूरी कोई नहीं लभदी है सानू ते मैं क्या चलो कोई मजदूरी नहीं मिलती, कोई और दूसरा कारोबार नहीं मिलता, तो आप ये काम करेंगे? अब सर कहेगा नहीं करेंगे। नहीं, आप कब से कर रहे हैं ये काम? साल हो गया। साल हो गया है। आपको पता है इसमें कितने जरासीम है, किस कदर गंदी बीमारियां हैं, और ये काम करना गैर कानूनी है, ये जुर्म है, और आप जुर्म कर रहे हैं 1 साल से। सर बस किसी ने आज तक आपसे आके पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं आपको? सर बताएं ना, कभी कोई आया है, किसी ने छापा मारा है, कोई महकमा एनवायरनमेंट वाले, कभी किसी ने आके रोका हो कि भाई आप काम क्यों कर रहे हैं? कभी कोई नहीं आया ना? कोई नहीं है। आज पहली दफ़ा पहुंचे। कहाँ से लेकर आते हो ये सारा सामान? ये तो बड़ा मिल आता है। कहाँ से? मिस्त्री मुझे भी शाह पता है मिलता है, कहाँ से मिलता मिस्त्री है? शाह से आता है, लकड़ मंडी से आता है, अच्छा, हर जगह से यह माल आता है। इसके बाद इसे साफ करने के बाद, अलग करने के बाद प्लास्टिक निकालने के बाद क्या करते हो? कहाँ बेचते हो आगे? ये लेने वाले आ जाते हैं। नहीं, जाता कहाँ? इससे बनता क्या है? ये जुती बनता है, जुती में इस्तेमाल होता है ये। जूते में इस्तेमाल होती जुती है। में इस्तेमाल। कहाँ, किस मार्केट में बेचते हो? बस कोई भी बंदा आ जाए लेके जाता है साढ़े को, किसी को भी ऑर्डर कोई मिल जाए ना वो लेके जाते हैं। नाज़रीन, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, मुजरिम की तलाश अभी भी जारी है। जो शख्स ये कारोबार कर रहे हैं, ये माल कहाँ से आता है उसे भी नहीं पता। इसके बाद प्रोसेस होने के बाद, प्लास्टिक को अलग करने के बाद ये माल आगे कहाँ जा रहा है ये भी किसी को नहीं पता है। लेकिन आज हम इस मुजरिम की तलाश जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस घिनौने कारोबार के पीछे असल मुजरिम कौन है। अब्दुल समद से मिलने के बाद हम कुछ और ऐसे ठिकानों पर पहुंचे जहां पर ये मुजरिमाना धंधा जोरों शोर से जारी था, लेकिन मीडिया और माहौलियात के अफसरान की आमद की खबर सुनते ही वो तमाम लोग वहां से 9-2-11 हो गए और उनके ठिकानों पर लगे तालों ने हमारा इस्तकबाल किया। नाज़रीन, इस अफगान आबादी में सिर्फ मोहम्मद ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि घरों में ये ख़तरनाक कारोबार कर रहे हैं, और आज इस रेड की इतला मिलने पर वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा सबूत ये है, ताला देख सकते हैं कि ताला लगाकर फरार हो चुके हैं, और जगह जगह जिस तरह पहले बताया घरों में ये कारोबार जारी है। और इस घर के बारे में ये इतला है कि यहाँ पर क्रशिंग मशीन भी मौजूद है जहाँ उस प्लास्टिक को पिघलाकर प्रोसेस करने के बाद दाना बनाया जा रहा है और जो मार्केट में सप्लाई किया जाता है। दस्ताने को चीज़ पहनी, ये पता नहीं गंदे इस्तेमाल शुदा है। इसी गोदाम को हमने आज से 6 माह पहले बंद करवाया था, सीधी बात है। जो नीचे हमने मशीन अभी देखेंगे उसके अंदर इसको गर्म करके इसकी वायर टाइप बनेगी, उसको कट करके दाना बनाया जाएगा। टीके, सिरिंजेस, ये क्या करते हो इसके साथ? दाना बनता है भाई। दाना बनता है जी। ये कहाँ से लाते हो? पता कोई नहीं है भाई कहाँ से लाते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं।
मालकों को ही पता है किधर से आते कि तुमने कोई दस्ताने कोई चीज़ पहनी है, पता ना गंदे हैं, इस्तेमाल शुदा कुछ जी दस्ताने पहने हुए हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कब से ये काम कर रहे हो? यही महीना हो गया मुझे तो आए हुए। महीना हो गया। और ये फैक्ट्री कब से है यहाँ पे? पता कोई नहीं, मैं तो नया हूँ, महीना आया हुआ है अभी आए हुए। नाज़रीन इस कदर बदबू है क्योंकि मैंने पहले भी इससे पहले हम जहाँ गए आपको दिखाया था, सिरिंजेस में ब्लड है और अद्वियात हैं चूँकि ये इस्तेमाल शुदा हैं। समझ से बाहर है कि ये लोग यहाँ किस तरह कारोबार कर रहे हैं। ना इनके पास कोई हिफाजती इक़दाम हैं, ना इनके पास कोई दस्ताने हैं, और इस कदर बदबू है कि यहाँ पर काम करना दूर की बात है। यकीन मानिए यहाँ खड़ा होना मुहाल है। हमारे साथ चौधरी शहबाज जट साहब मौजूद हैं, ये चेयरमैन हैं महकमा एनवायरनमेंट के, और ये वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इन्हें खुसूसी हिदायत मिली हैं इस टास्क को मुकम्मल करने के हवाले से। जट साहब ये बताइएगा, ये कब से ये कारोबार हो रहा है? आपके सामने सारी सूरत हाल है, इस सारे रेट में आप हमारे साथ भी हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है? हम महकमा एनवायरनमेंट से बात करें, वो कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है। कौन इस चीज़ को देखेगा? और ये जो बीमारियां हैं, और गालिबन अगर इन लोगों के टेस्ट करवाए जाएं, जो लोग काम करते हैं शहरी इलाकों को भी आप छोड़ दें, यकीनन इन सब में वो तमाम बीमारियां हमें मिलेंगी। कौन जिम्मेदार है इसका? सर जिम्मेदार ये लोग खुद भी हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़ हैं, इनको चाहिए कि करें ही ना। सबसे पहले सबसे पहले डिजीज़ इन ट्रांसफ़र होगी, बाद में किसी और बंदे में जाएगी। और सेकेंडली इसका डिपार्टमेंट जो है एनवायरनमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, इसको इकट्ठे हम काम कर रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो मिनिस्टर हेल्थ हैं, तो खुद हमारे साथ कई दफ़ा मैनी रेट बहुत ज़्यादा रेट्स कर चुके हैं हमारे साथ। इसको हम किसी गोदाम को हमने आज से 6 माह पहले बंद करवाया था, सील करवा दिया था। ये चला गया टर्मिनल में, कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट ने उसके ऊपर डी सील के ऑर्डर कर दिए। इसमें किसी डिपार्टमेंट का कसूर नहीं है। हमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, हमने जो कार्रवाई करनी थी इसके खिलाफ की। अब दोबारा से फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया, हमें पता चला है, दोबारा फिर इसके खिलाफ हम FIR भी करेंगे और भी जो हो सकता है इंशाल्लाह ताला करेंगे इसके खिलाफ हम। सवाल तो मैं वही कर रहा हूँ ना, आप लोग अपना काम कर रहे हैं। आज भी आप लोग आए, आप लोगों ने बड़ी बहादुरी से रेड की, आप लोगों ने इन फैक्ट्रियों को सील भी किया, सामान भी आप जब्त करेंगे, लेकिन दोबारा खुल क्यों जाती हैं? कानून में बेहतरी क्यों नहीं लाती? आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, आप ये सजेशन क्यों नहीं देते कि कानून ऐसा हो, जुर्माना ऐसा हो, सज़ा इतनी हो कि ये लोग दोबारा से अपना कारोबार शुरू ना कर सकें? बहुत अच्छी बात आपने की है। इस पर हमारी पीछे 2 या 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं 2-3 माह में। ये आगे तक इसकी समरी बन चुकी है, जिसमें जाएगी, जिसमें एक मेरा ही था पॉइंट कि ये जो दाना बन जाता है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करें, ये दाना कौन सा है। उस पर हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि कोई अप्रूव्ड दाना हो, एक ब्रांड हो, उसका अप्रूव दाना हो, उससे आगे उसके खाने पीने वाली चीज़ें बने, चाहे प्लेट्स बने, चाहे स्ट्रॉ बने, चाहे जूते बने, पता हो कि ये अप्रूव्ड दाना है। ये कोई गंद का नहीं बन के आया, किसी हॉस्पिटल नहीं आया। डॉक्टर साहब यहाँ पे क्रशिंग मशीन भी लगी हुई है जहाँ पे क्रश कर रहे हैं, दाना बन रहा है, वो कहाँ पे जरा दिखाएंगे हमें? बिल्कुल, वो सामने देखिए आप। अच्छा ये वाली यहाँ पे क्रश किया जाता आप है। आइएगा ज़रा सा। नाज़रीन ये बिल्कुल उसी तरह के मटेरियल है जो हमने इससे पहले अफ़गान आबादी में देखा। ये वो बर्तन हैं प्लास्टिक के जिसमें सिरिंजेस भी हैं, जिसमें ये लंबे लंबे पाइप्स भी हैं, जिसमें दीगर हॉस्पिटल का जो वेस्ट है वो सारा मौजूद है। और उसका होता क्या है, ये मशीन है, इस मशीन में डाला जाता है इस सारे सामान को, क्रश किया जाता है, और उसके बाद ये वो दाना है, यही वो दाना है, ये वो दाना है जो कि अच्छा ये क्रश हुआ हुआ है वो सामान है, और उसके बाद इसका दाना बनाया जाएगा। कुछ कहते हैं कि इससे जो जूतियां हैं उसका सोल बनाया जाता है, जो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बर्तन बनाए जा रहे हैं, खाने के बर्तन, जिसमें हम सब खाना खाते हैं, ख़ास तौर पे बाहर बैठकर, और जो स्ट्रॉज हैं जिसमें जूस बॉटल्स हम लोग पीते हैं, वो बनाए जा रहे हैं, और बग़ैर किसी प्रोसेस के ये काम हो रहा है। और यकीनन जिस तरह के ये सामान है, वेस्ट है, अगर तो इनका ये सब सामान बन रहा है जिसमें हम खाना खाते हैं, तो अल्लाह ना करे हम सब बीमारियों में मुब्तला हैं। अंदर आपको लेकर चलते हैं जहां वो दाना बनाया जा रहा है, जो दाना मार्केट में फ़रोख्त होता है, जिसके बाद ये बर्तन बनते हैं। बताइए ये क्या है? ये जो क्रश शुदा जो माल है वो इस टब के अंदर डाल के, अच्छा, सोडा डाल के इसके उसको धोया जाता है। अच्छा, जो नीचे पड़ा हुआ था, जी इसे ऊपर ला के इस मशीन में डाल के धोते हैं, धो के फिर इसको ये देखें ये पैक हो रहा है, इनमें पैक करके इसको धूप ये पे खुश टब करते है, हैं। ये वो टब है नाज़रीन, जिसमें ये कुछ सरफनुमा कुछ चीज़ डाली हुई धोने के लिए। इसे धोने के बाद इसके बाद यहाँ से पैक किया जाता है।
अब ये फाइनल शेप में है दाना। अब ये गीला है, अब ये इसको खुश करेंगे। इसके बाद ये नीचे जाएगा। जो नीचे हमने मशीन अभी देखेंगे उसके अंदर इसको गर्म करके इसकी वायर टाइप बनेगी, उसको कट करके दाना बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएगा किस कदर ये बड़ा हॉल है जिसमें मनों के हिसाब से ये सामान पड़ा हुआ है और बड़ी तसल्ली के साथ ये गैर कानूनी घिनौना काम किया जा रहा है। मेरे साथ ये शख्स मौजूद है जो कि शायद अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसे खबर नहीं है कि वो खुद भी किस कदर मुश्किल हालात में काम कर रहा है, उसकी अपनी सेहत और जान को किस कदर खतरा है और उसके बाद जो ये सामान तैयार कर रहा है और ये सामान जहाँ जाएगा उनकी सेहत और जान को किस हद तक खतरा साबित उनके लिए हो सकता है। मेरे साथ ये साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? अशफाक। अशफाक, तुम्हें पता है ये किस कदर खतरनाक काम है? तुम्हारी सेहत के कितना नुकसानदेह हो सकता है? हो सकता है। तो क्यों करते हो ये? रोटी कमाने के लिए। ठीक है, कौन है इसका मालिक? कौन है? ये फैक्ट्री कब से बनी हुई है? कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल से फैक्ट्री कभी बंद हुई है पहले? नाज़रीन, एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि 3 साल हो चुके हैं इस फैक्ट्री को बने हुए जहाँ पर यह गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन इस बंदे के बकौल जो 3 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं, आज तक कोई बंदा इन्हें रोकने नहीं आया, किसी ने आज तक इस फैक्ट्री को सील नहीं किया है। महकमा एनवायरनमेंट इससे पहले आज तक यहाँ पर नहीं आया, यानी 3 साल से ये लोग तो बेखबर हैं ही, हमारे महकमे भी 3 साल से बेखबर हैं। धड़ल्ले से यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर यह कारोबार हो रहा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप बंद क्यों नहीं करवा रहे इन्हें बंद करवाए ना, आपके सामने सब कुछ चल रहा है, सब कुछ आपके सामने प्रोसेस हो रहा है। नाज़रीन, महकमा एनवायरनमेंट की बर्वक्त कार्रवाई के बाद इस फैक्ट्री को, जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैंने आपको बताया कि इस पर मनों के हिसाब से सामान पड़ा हुआ है जो दाना तैयार किया जा रहा था। बहरहाल इसे बंद करवा दिया गया, इसके जितने यूनिट्स हैं उसे मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया। मज़ीद आगे क्या कार्रवाई होगी हम इनसे बात करें। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये शख्स बता रहे हैं कि 3 साल हो गए इस फैक्ट्री को बने हुए, आज तक किसी ने इस फैक्ट्री को सील करना दूर की बात, किसी ने आज तक इन्हें पूछा तक नहीं है। नहीं सर, ये फैक्ट्री लास्ट टाइम भी सील हो चुकी है, हम खुद इसको सील। होता ये है कि ये प्लास्टिक ओवरऑल वेस्ट स्क्रैप का काम कर रहे होते हैं, उसमें ये मिक्स करके हॉस्पिटल वेस्ट भी ले आते हैं। तो जब हम इनके ऊपर रेड करते हैं, एक दफ़ा इनको सील करते हैं, तो ये प्ली करके जब केस होता है ओपन करते हैं कि हम ये वो काम नहीं करेंगे आइंदा, उस केस पे इसको वार्निंग दी जाती है। लेकिन ये दोबारा 2 माह बाद 3 माह बाद दोबारा ये काम शुरू करते हैं। हमने अब दोबारा इसीलिए विजिट किया है। अब इनका ये काम बंद करवा दिया गया, इनके खिलाफ अब FIR होगी। सिंपल ये बताइएगा, इतने बड़े पैमाने पे ये कारोबार हो रहा है, अब क्या कार्रवाई करेंगे? वो जो काम हो रहा था वो तो बंद कर दिया गया, यूनिट जितने हैं सारे वो बंद कर दिए गए, मजीद अब सील करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, कानूनी कार्रवाई क्या है? ये आपने आज सारी इस दिन में देखा होगा कि ये छुप छुपा के ये सारा काम हो रहा है, ये मिक्स करके काम करते हैं। इसमें हम एक तो जो हमारी अपनी फील्ड के जो अफसरान हैं उनको हम कह रहे हैं कि इनके खिलाफ FIR का इंदराज किया जाए, क्योंकि ये ख़तरनाक। अब आपके पास इख्तियारात नहीं रहे? हमारे पास यानी कि ज़िली हुकूमत, चूँकि हम पहले डिवॉल्व हो गया था, हमारा वापस आ गया लोकल ऑर्डिनेंस। दूसरा, हम जो TMAs हैं जो ज़िली हुकूमत है अभी, उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो, चूँकि ये जो यूनिट इस्टेब्लिश होते हैं ये ज़िली हुकूमत के अप्रूवल से होते हैं, तो उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जी वो ये अपने मोहल्लों में, इलाकों में देखें जहाँ इस तरह के यूनिट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। मेरा ख्याल है कि इसी पॉइंट पे, इसी नोट पे आज का प्रोग्राम हम उसका इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, ये जो मुतल्लिका महकमे हैं उनकी ज़िम्मेदारी तो है ही, लेकिन ये हम सब की ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि जिन इलाकों में ये कारोबार हो रहा है हम सब उसकी निशानदही करें। उससे बढ़कर ज़िम्मेदारी बनती है हमारे उन मुंतखब नुमाइंदगान की जो असम्बली में बैठे हैं, जिन्हें इस हवाले से कानून साजी करनी है और इस कानून को मज़ीद सख्त करना है ताकि ऐसा जुर्माना हो, ऐसी सज़ा हो कि ये कारोबार दोबारा से ना किया जा सके। नाज़रीन, इसके साथ ही मुजरिम कौन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले हफ्ते कुछ नए मसाइल के साथ, कुछ नए इशूज़ के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।